दोस्तों 1980 का वो दौर था जब लोगों के पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जिंदगी में खुशियां और सुकून बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उस समय साधन कम थे पर समाधान बहुत ज्यादा था। उस समय ना ही मोबाइल फोन था और ना ही इंटरनेट, मात्र टीवी और रेडियो ही उस समय मनोरंजन का एकमात्र जरिया था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको 1980 के दौर में लेकर चलते हैं। इस समय में जाने के बाद आप भी इस समय को याद करेंगे और कहेंगे कि क्या दिन थे वो। दोस्तों आजकल के सैलून तो कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन 1980 के सैलून ऐसे थे जिनमें ना तो पंखा हुआ करता था और ना ही उनके पास इतनी सारी क्रीम्स होती थी। दोस्तों लाइफ बॉय साबुन तो आज सब दुकानों में देखने को मिल जाती है, लेकिन जो लाइफ बॉय साबुन हम बचपन में इस्तेमाल करते थे उसकी खुशबू सूंघने को नहीं मिलती। उस समय लोगों के पास पैसे इतना कम हुआ करते थे कि वो अपने बच्चों के लिए खिलौना वाली गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो कुछ लकड़ियों से और कुछ टूटे चप्पलों से कुछ इस तरीके का गाड़ी बनाकर अपने बच्चों को देते थे। दोस्तों यह है बच्चों के दिवाली का सबसे बड़ा हथियार। यह हथियार आजकल के दिवालियों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे समय में यह बहुत चलती थी। इसे खरीदने के लिए हम अपने घर वालों से बहुत ज्यादा जिद करते थे। और दोस्तों हो सकता है कि आजकल के कई सारे बच्चों ने इस तरीके का टूथ पाउडर देखा ही ना हो, क्योंकि आजकल तो टूथपेस्ट चलता है, लेकिन 1980 के दौर में ज्यादातर लोग टूथ पाउडर का इस्तेमाल करते थे। उस समय डाबर लाल दंत मंजन तो हर घर में देखने को मिल जाता था। इसका रंग लाल होता था और जैसे ही हम लोग इसे इस्तेमाल करते थे हमारे ब्रश और हमारी उंगलियां दोनों लाल हो जाया करती। दोस्तों जब हमारे घर में पार्टियां हुआ करती थी तो इस तरीके के लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी रोशनी बहुत तेज होती थी, इसका मेटल अक्सर फूट जाया करता था। आजकल शायद ही ऐसा देखने को मिले। दोस्तों ये वो खिलौना है जिसे हमारे बचपन में हर एक मेले में देखने को मिलती थी। हम इसे खरीद कर लाया करते थे और ये मात्र 1 से 2 दिन ही चलता था, उसके बाद ये खराब हो जाता था। वैसे दोस्तों जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है कि अगर आपने इस गाड़ी को चलाया होगा तो आपको अपने दोस्तों की याद जरूर आई होगी, क्योंकि हम लोग इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घंटों चलाया करते थे। क्या कभी आपने इस छर्रे वाले गेम को खेला है? इनमें से सभी छर्रों को एक ही सर्कल में डालना होता था। कई बार ऐसा करना आसान होता था, पर कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसे करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। और दोस्तों किस किस को याद है इस तरीके की चक्री हम अपने कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़े से पीट कर बनाया करते थे, और जब यह ढक्कन सीधा हो जाया करता था तो फिर हम इसमें कील से छेद कर दिया करते थे। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा मजबूत सा धागा डालते थे और बस फिर ये तैयार हो जाता था और हम लोग फिर जमकर खेला करते थे। दोस्तों 1980 के दौर में यह हर एक घर में पाया जाता था, पर मुझे पता नहीं कि इसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते जाइएगा। इसके अंदर गेहूं या धान रखा जाता था। और दोस्तों उस समय मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए हमारे गाँव के मोहल्ले का नजारा कुछ ऐसा हुआ करता था। आजकल तो लड़कियां सीरियल और व्लॉग देखने से फुर्सत नहीं पाती हैं, लेकिन उस समय टाइम पास करने के लिए ये जबरदस्त तरीका था। दोस्तों 1980 के आइसक्रीम के आगे तो आजकल के महंगे महंगे आइसक्रीम भी फेल हैं। क्या आपने भी खाया इस तरीके का आइसक्रीम? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों उस समय दुकानों पर इस तरीके की चूड़ की गोलियां मिला करती थी। जैसे ही हम इसे गोलियों को खाते थे हमारा मुंह तुरंत लाल हो जाया करता था। दोस्तों आजकल तो ऐसे पैसे चलते हैं, लेकिन 1980 के दौर के पैसे कुछ ऐसे थे। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने इन पैसों को देखा भी हो, पर बहुत कम ही लोग होंगे जिनके समय में यह पैसा चलता था। और अगर आपका जन्म 1980 से 1990 के बीच हुआ हो तो आपने इस तरीके की टॉफी जरूर खाई होगी। यह टॉफी बहुत सस्ती आती थी और उस समय के लोगों के पास पैसा भी नहीं हुआ करता था। दोस्तों क्या आपने कभी इस तरीके का पानी वाला गेम खेला है? यह पानी वाला गेम अक्सर मेले में मिला करता था और हम लोग इसे बहुत ही चाव से खरीदा करते थे। जो लोग मेरी तरह गाँव से बिलोंग करते हैं उन्हें इसका नाम जरूर पता होगा, क्योंकि जब हम खेतों में जाया करते थे तो अक्सर हमारे कपड़ों पे ये चिपक जाया करता था। हम लोग इसे अपने कपड़ों से निकालते थे और अपने दोस्तों के बालों में चिपका दिया करते थे। और दोस्तों ये कजरोटा है, इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता था। काजल बनाने के लिए इसे आग के ऊपर रख दिया जाता था और इसके अंदर काजल बन जाता था। इसका इस्तेमाल अक्सर हमारी नानी और दादी किया करती थी। और दोस्तों अगर आप 1980 से 1990 के बीच के हैं तो आपने इस तरीके का एंटीना जरूर कभी न कभी हिलाया होगा। जब भी बारिश या फिर आंधी आया करती थी तो ये एंटीना अपने आप ही घूम जाया करता था और टीवी में सिग्नल नहीं आता था, जिसके बाद हम लोग ऊपर जाते थे और इस तरीके के एंटीना को घुमाते थे। दोस्तों ये हमारे समय का बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये लाइट से चार्ज हुआ करता था, इसके आगे ट्यूबलाइट लगी होती थी जिसके इस्तेमाल हम रात में किया करते थे और इसकी रोशनी भी बहुत ही तेज हुआ करती थी। इसके अलावा इसके अंदर टेप और रेडियो भी था जिससे हम जमकर गाना सुना करते थे। दोस्तों याद है आपके हाथों में जब भी ये टॉर्च आती थी तो आप भी ऐसी हरकत जरूर करते होंगे, पर इसे हम क्यों करते थे?
ये बात तो आज तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन ऐसा करने में बहुत मजा आता था। और दोस्तों उस समय हमारे स्कूल में कई सारे ऐसे बच्चे थे जो अपनी किताबों में मोर का पंख रखते थे और कहते थे मोर पंख रखने से विद्या आती है। पर ये बात कितना सही है कितना गलत ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता, पर मैंने ऐसा जरूर किया है। दोस्तों आपके घरों में इस तरीके की लकड़ी की गाड़ी जरूर होगी, भले ही इसे चलाने वाला बड़ा हो गया हो, लेकिन घर में किसी न किसी कोने में इस तरीके की गाड़ी अक्सर पड़ी होती है। पर क्या आपने इसे चलाया है? अगर चलाया तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा दोस्तों। और हाँ, दिवाली का वो दिन कैसे भूल सकता है। दिवाली आते ही पापा मुझे इस तरीके का बंदूक दिलाया करते थे। इस बंदूक से हम अपने दोस्तों के साथ पुलिस चोर खेला करते थे। और 80 के दशक में कोई यूट्यूब नहीं हुआ करता था दोस्तों। उस समय गाना सुनने के लिए इस तरीके के कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। जिनके पास भी टेप होता था उनके घर में इस तरीके कैसेट का कलेक्शन जरूर पाया जाता था दोस्तों। और उम्मीद है आपको इस दौर की याद जरूर आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।